हेलो दोस्तों, आज अपन रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। सबसे पहले अपन कार्य समझते हैं। कार्य क्या होता है? किसी एक दिन या एक घंटे में किया गया कार्य ये काम कहलाता है। ठीक है, अपन जानते हैं टाइम वर्क का समानुपाती होता है। टाइम समानुपाती वर्क, ये अभी आपके समझ में नहीं आने वाला, इससे बाद में काम पड़ेगा। इस सूत्र को लिख लो बस। ठीक, दूसरा सूत्र है इसका कार्य क्षमता इनटू समय बराबर कार्य। कार्य क्षमता इनटू समय बराबर कार्य, अर्थात अपन लिख सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। अपन इससे निकाल सकते हैं कि जो अपन की एफिशिएंसी होती है वो वर्क बटे टाइम का अनुपात होता है। एफिशिएंसी वर्क और टाइम का अनुपात होता है। इन तीनों सूत्रों से अपन काफ़ी सवाल करेंगे। और एक और सूत्र है इसका, जो ये एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी टाइम का समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यदि कार्य क्षमता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और टाइम बढ़ेगा तो कार्य क्षमता घटेगी। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टे होते हैं। कार्य क्षमता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। कहने का मतलब हम कोई एक काम 5 दिन में करते हैं तो 5 काम 1 दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इनसे कुछ सवाल करने वाले हैं। उन सवालों को देखिए कौन कौन सवाल है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एलसीएम मेथड। बहुत अच्छा मेथड है, देखिएगा। आप अभी लिख लो इनको। एलसीएम मेथड का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। अपन पहला पढ़ने वाले एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या होता है? एलसीएम मेथड एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो काम करते हैं उसमें काम आता है अपन का एलसीएम मेथड। ये क्या होता है? देखो, अपन के कोई जैसे 2 व्यक्ति है, हमारे 2 व्यक्ति मान लिए हमने, ये हमारे 2 व्यक्ति हो गए ए और बी। ये कोई व्यक्ति है 2 ए और बी। अपन ने इनके द्वारा जो 2 काम करेंगे ये इनका टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। जो टोटल वर्क होगा वो हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। क्यों? फिक्स काम नहीं होगा हमारा कि इतना ही काम करेंगे, ये हमारे काम का अनुपात होगा। ठीक, एलसीएम। और यहाँ जो अपन निकालेंगे ये इनकी आएगी एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता। और यहाँ निकालेंगे अपन दिन, कितने दिनों में करेंगे, और ये होगा हमारा काम, कितना काम। यहाँ निकालेंगे अपन वर्क, ये होगा हमारा डे, और ये होगा ये हमारी एफिशिएंसी। ये वाला फॉर्मेट याद कर लो, आपका टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ये फॉर्मेट याद कर लो। ठीक है, अपन इस फॉर्मेट के बेस से ही सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा एक काम को 6 दिन में करता है। ये हमारा कोई ए, वो एक काम को 6 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में करता है। बी उसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब हमने ये दोनों ले लिए। इन 6 और 9 का एलसीएम कितना आया हमारा? 18 एलसीएम आ गया। कितना? ठीक है, 18। अब हमको इनकी निकालनी एफिशिएंसी। 6 का भाग देंगे 18 में 3 बार और 9 का देंगे 2 बार। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम इन दोनों का निकालना है। ये दोनों साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर 1 दिन का काम निकालेंगे। इनका 1 दिन का काम, इनको ऐड करेंगे। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, कितनी एफिशिएंसी हो गई? 5। तो ये 1 दिन में 5 काम करते हैं। हमारे पास टोटल काम कितना है? 18। तो 18 काम कितने दिन में होगा? 18/5। 18/5 ये हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 और 3/5 दिनों में। ठीक है, यहाँ तक 3 सही 3/5 दिन में पूरा काम कर देंगे दोनों।
दोबारा देखो, ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। हमने इन दोनों के कामों को क्या ले लिया, एलसीएम लिया। फिर हमने इनकी निकाली क्या, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है। ए उस काम को 3 की कार्य क्षमता एफिशिएंसी से करता है, बी उसी काम को 2 की एफिशिएंसी से करता है। हम इन दोनों का एक दिन का काम निकाला। कितने की निकाला, एक दिन का काम। दोनों का एक दिन काम निकाल दिया। ए उस काम को 3 की एफिशिएंसी कर रहा है और बी उस काम को 2 की एफिशिएंसी से कर रहा है। तो दोनों 5 की एफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो हमारे पास 18 काम है। कितने दिन में करेंगे, 18 काम करेंगे। 18/5 3 से 3/5 दिन में। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए एक काम को 15 दिनों में, कोई ए है वो काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो अब कितना काम बचा हुआ है। अब भाई ए और बी, पहले हमने इन दोनों का क्या निकाला, एलसीएम कितना आया, 60। कहने का मतलब हमने इन दोनों का काम कितना मान लिया, टोटल वर्क 60 मान लिया। अब हमको निकालनी इनकी एफिशिएंसी, 15 चौका 60, ये 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। 20 3 60, बी 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब दोनों का निकालो एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 3 कितने होते हैं, 7। एक दिन में 7 काम करते हैं। ये कितने दिन में करते हैं, 7 काम करते हैं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ने 4 दिन काम किया। कितने दिन किया, 4 दिन। तो दोनों का 4 दिन का काम निकालो। दोनों का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, तो 7 × 4 28 काम कर दिया उन्होंने। कितना काम कर दिया, 28। अपन का टोटल काम कितना है, 60। 60 में से कितना घटाना, 28। 60 में से 28 घटाने कितने बचे, 32 काम बचा। कितना बचा, 32 काम बच रहा अपन का। अगर 32 काम बच रहा है हमारा, तो कह रहा है कुल काम का कितना भाग। अगर पूछा कितना काम बचा, तो 32 दिन का काम बचा हमारा। और हमसे पूछ ले कितना भाग काम बचा, तो भाग देखो हमारा काम बच रहा 32, टोटल काम कितना है, 60। ठीक है, काटो। इसको काट दिया मैंने 4 से, 8 चौका 32, 4 से काट दिया ये 15 चौका 60, 8/15 भाग, ये भाग है। और ये 32 काम है। कितना काम, 32 काम बच रहा और 8/15 भाग बचा हुआ है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एक जमीन का 2/5 भाग, ए कोई जमीन है उसका 2/5 भाग, 5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में, 6 दिन में पूरा करता है। बी उस जमीन का 1/3 भाग, 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काट देंगे। अब देखो, ए जमीन का 2/5 कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो इसका अपन का टोटल काम निकाल लेंगे। कितना होगा, 6 × 5/2 और 10 × 3/1। तो ये हो गया हमारा, काट दिया 3 बार, ये हो गया हमारा 15 और ये हो गया 30। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब हमको ए की एफिशिएंसी निकालनी, कितनी आएगी, 15 दूना 30, 2 की एफिशिएंसी से और ये 1 की एफिशिएंसी से। बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर अपन से क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके, एक साथ काम कर रहे हैं ए और बी करके 4/भाग ए और बी एक दिन का, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा, 2 + 1 3 से काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कुल काम का 4/5 भाग।
कुल काम कितना है हमारा 30, 30 का 4/5, ठीक है। और कितने एफिशिएंसी कर रहे हैं, दोनों करेंगे 3 की एफिशिएंसी से, तो 1/3 काट दो, 5 से काटा 6 बार, 3 से काटा 2 बार, तो 2 × 4 कितने हुआ 8। कितने दिन में कर देंगे, दोनों 8 दिन में पूरी ज़मीन को काट देंगे, ज़मीन का 4/5 भाग काट देंगे। कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। यहाँ तक दोबारा देखो एक बार, ए किसी उसी ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में काटता है। कितने दिन में, 6 दिन में काटता है। तो हमने देखो 6, ये इसको ऊपर भेज दिया, 6 × 5/2, 2 से काट दे 6 3 बार, और 5 × 3 करेंगे 15। ऐसे ही बी उसी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिन में काटता है, तो 10 × 3/1 गुणा कर दिया, 10 × 3 कितना हुआ 30 हो गए। 15 और 30 का एलसीएम कितना आया, 30 आ गया एलसीएम। अब हमने ए और बी की क्या निकाल दी, एफिशिएंसी। 15 दूना 30, 2 और 30 एकम 30, 1। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकाल दिया हमने, 1 दिन का काम, तो 2 + 1 = 3। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कुल ज़मीन का 4/5 भाग दोनों कितने दिन में काटेंगे। तो कुल काम कितना है हमारा 30, 30 का 4/5 भाग इंटू एफिशिएंसी 1/3, 1/3, 5 से काटे 3 6 बार, 3 से 6 काट दिया 2 बार, तो 2 × 4 8 दिन में दोनों काम कर देंगे, ठीक हो। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 18 दिन में, ए है हमारा किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय का आधा, ए द्वारा लिए गए समय का आधा, ए कर रहा है 18 दिन में, बी कितने में करेगा 9 दिन में, ख़त्म कर देता है। एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, पहले दोनों का काम निकालो, कितना आया 18, दोनों का एलसीएम 18। हमको निकालनी ए की एफिशिएंसी 18 एकम 18, बी की एफिशिएंसी 9 दूनी 18, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, तो 1 + 2 कितना आया 3 आया, 1 दिन का काम। क्वेश्चन कह रहा है एक साथ काम करके दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, दोनों कितना करेंगे एक दिन में 3। अगर कहे कितना भाग काम करेंगे, एक दिन काम तो 3 है, कितना भाग पूछ लिया, तो कुल काम कितना 18, 18 कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, तो 18/3 काट सकते हो अपन 1/6 भाग। काम में और भाग में अंतर है, अपन 18 का तीसरा हिस्सा कर रहे हैं, तो 1/6 भाग आ गया। एक दिन का काम 3 काम कर रहे हैं हम, ठीक है। दोबारा देखो, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को ए से आधे दिन में करता है, ए से आधे दिन में, ए 18 में कर रहा है तो बी 9 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम 18, हमने की निकाली एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2। ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल दिया हमने, 1 + 2 = 3, एक दिन का काम आ गया। कह रहा है कितना भाग, तो 3/18 काट दिया, 1/6 भाग आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तथा ए और सी उसी काम को 20 दिन में, ए प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। अब तीनों मिल रहे हैं भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन को तीनों क्या लेना, एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, तीनों का एलसीएम, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अपन को ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालनी है, 12 चौका 60, एफिशिएंसी 4। बी और सी की निकालनी है 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ए और सी की निकालनी है तो 20 तिया 60,
ठीक है यहाँ तक। अब हमको इनकी निकालनी, एक की एफिशिएंसी निकालनी है इनकी। तो देखो ए बी और सी सब दो बार है, तो अपन लिख सकेंगे 2a + b + c बराबर, जोड़ दो सबको, 5 4 9, 5 + 4 + 3, तो a + b + c बराबर 5 4 9 9 और 3 12 बटे 2, कितना आया 6। a + b + c 6, तीनों की एफिशिएंसी 6 ही है, तीनों की एफिशिएंसी 6, तो तीनों एक कितने में करेंगे, तीनों करेंगे हमारा कुल काम कितना 60, तो तीनों कर देंगे 10 दिन में, तीनों का काम। a + b + c का एक दिन का काम 6, तो 60 बटे 6 कितने दिन में कर देंगे, 10 दिनों में, 10 दिनों में कर देंगे। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिया जाए, क्वेश्चन कह दे हमसे कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो पहले ए का निकालेंगे अपन। यहाँ देखो ए का निकालो, ए ओनली, ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला। पहले ए की एफिशिएंसी निकालो, बी की निकालो, सी की निकालो। पहले ए की एफिशिएंसी निकालो, हमारी ए + b + c की एफिशिएंसी कितनी है 6, हमको ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी और सी की एफिशिएंसी है हमारे पास, बी और सी कितनी है 4, बी और सी कितनी है 4, तो 6 में से 4 कितने बचेंगे 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अब बी की निकालो, जब हमको बी की एफिशिएंसी चाहिए तो ए और सी का मान दबाओ, ए और सी कितना है 3, तो बी कितना आ जाएगा 3। हमको चाहिए सी, तो ए और बी कितना है, ए और बी कितना है, ए और बी 5, ए और बी 5, तो सी कितना होगा 1। ठीक है, अब देखो सी कितने दिन में, एक कितने दिन में करेगा अकेला, ए अकेला करेगा हमारा, टोटल काम कितना है हमारा 60, टोटल काम 60, ए की एफिशिएंसी 2, कितने दिन में करेगा ये 30 दिनों में, 30 दिन। ऐसे निकालो बी कितने दिन में करेगा, बी अकेला, टोटल वर्क 60, बी की एफिशिएंसी 3, कितने दिन में करेगा 20 दिन में। ठीक है, अब निकालो सी अकेला, सी अकेला टोटल वर्क 60, सी की एफिशिएंसी 1, कितने दिन में करेगा 60 दिन में, कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एक काम को 4 घंटे में, और हमारे पास दिन आ जाए घंटे आ जाए, इससे हमको क्या मतलब 4 घंटे में, बी और सी, बी + सी उसी काम को 3 घंटे में, कितने में कर रहे हैं, दोनों करते हैं 3 घंटे में करते हैं वही दोनों, और ए और सी 2 घंटे में, ए + सी 2 घंटे में करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करोगे। चलो एक बार प्रैक्टिस करो, आप कैसे करेंगे इसको, प्रैक्टिस करो, खुद ही करो। देखो हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है हमारे पास 12, इसका आ गया एलसीएम। अब हमको निकालनी है ए की एफिशिएंसी निकालनी है, कितनी आएगी 3, 4 × 12, बी और सी की निकालेंगे कितनी आएगी 4, ए और सी की निकालेंगे कितनी आएगी 6, ये हमारी क्या आई एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको सबकी एफिशिएंसी निकालनी है सबकी, तो देखो ए की 4 है, ए की कार्य क्षमता 4, तो बताओ बी की कितनी होगी, बी की, अब पहले सी की निकाल लो तुम, ए और सी की 6 कार्य क्षमता है, हमको पता है जब ए की कार्य क्षमता 4 है तो सी कितनी होगी 2, सी कितनी होगी 2, जब हमारे पास सी का पता है 2 तो बी कितनी होगी, बी भी 2। ठीक है, यहाँ तक। अब निकालो जिसका चाहिए अपन को, हमको किसका चाहिए, हमको चाहिए किसकी पूछिए हमसे, बी अकेला, बी अकेला की, बी की कार्य क्षमता 2, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 12, बी कार्य क्षमता 2, कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में। ठीक है, सवाल करने में मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो, सारे क्वेश्चन बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई कि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है अपन की, ठीक है, तो सी का मान कितना आएगा 3, सी की एफिशिएंसी 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, सी की 3 है तो बी कितनी आएगी 1, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1, तो बी करेगा हमारा 12 दिन में करेगा 12 दिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है अपन का, ए एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि दोनों एक साथ मिलकर करके काम ख़त्म करते हैं, तो ए ने कितना काम ख़त्म किया, ए ने कितना काम ख़त्म किया। देखो ए कोई काम है कितने दिन में करता है, ए कर रहा है 6 दिन में, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। अब हमको हमारा एलसीएम कितना आया 12, टोटल वर्क 12, हमने इनकी निकाली एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, ठीक है, निकाल ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है जबकि दोनों एक साथ काम करके काम ख़त्म करते हैं, दोनों एक साथ काम करके काम ख़त्म करते हैं, तो ए ने कितना काम किया, तो दोनों को निकालो, पहले दोनों काम करते हैं वही, तो 3 काम करेंगे, ए प्लस वी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा 2 + 1 = 3, ये इसका 1 दिन का काम है, कितना काम है 1 दिन का काम है, ठीक है, दोनों का। तो कह रहा है तो ए ने कितना काम किया, ए ने कितना काम किया। अब ए की कार्य क्षमता कितनी है 2, ए की कार्य क्षमता 2 है, 2, अब 2 है हमारी कार्य क्षमता ए की, ए कितने काम कर रहा है 4। अब देखो एक दोनों की है 3, तो अपन के पास 12 3 कितना आया 4। अब दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम कर दिया, दोनों ने मिलकर कितने दिन में कर दिया 4 दिन में काम कर दिया दोनों ने मिलकर, ठीक है। अब हमको निकालनी है ए ने कितना काम किया, तो ए का निकाल लो भाई, ए बराबर टोटल काम 4, टोटल वर्क 12, काट लो भाई, 2 से 4 से 1/3, 1/3, 1/3। अब ये 2/3 नहीं, ये 4 दिन में कर रहा है, एक की एफिशिएंसी 2, तो 4 × 2 होगा 8, 8/12, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3 भाग करेगा वो, 2/3 भाग एक काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी से एक काम कर रहा है, ये 2/3 भाग कर रहा है उस काम का, और एक की एफिशिएंसी से ये कर रहा है 1/3 काम भी करता है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोबारा देखो लो एक बार, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, टोटल वर्क दोनों का एलसीएम 12, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, दोनों का 1 दिन का काम, 3 + 2 + 1 3, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर टोटल वर्क 12, 1 दिन का काम 3, 4 दिन में कर दिया, कितने दिन में कर दिया 4 दिन में। वो कह रहा है हमारा ए ने कितना काम किया, ए ने कितना भाग काम किया, तो ए 4 दिन में काम कर रहा है, ए की एफिशिएंसी 2, ए की एफिशिएंसी 2, तो देखो 4 × 2 करेंगे 8, टोटल वर्क 12, तो 8/12, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 भाग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा हो करने। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, ए प्लस बी दोनों भाई मिल गए, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को पैटर्न एक ही है, दोनों को एलसीएम कितना होगा 30, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 30, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, जब ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी होगी 2, बी की कितनी होगी 2, देखिएगा। अब हम कह रहा है बी अकेला, टोटल वर्क कितना हमारे पास 30, बी की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास 2, तो 30/2 कितना होगा 15 दिन, 15 दिनों में हमारा ए बी पूरा काम कर देगा 15 दिनों में, ठीक है। तो दोबारा देखो,
ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है। हमारा एलसीएम कितना आया 30। हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली 3 और ए की एफिशिएंसी निकाली 1। जब ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 30, बी की एफिशिएंसी 2, तो काट पीट के 15 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 15 दिनों में, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में ख़त्म करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन ऐसे है, ए किसी काम को 15 दिनों में, बी उस काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया। कितने में लिया, 30,000 में। तो कुल राशि में से ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा। पहले दोनों का एलसीएम निकालना अपन का, कितना होगा एलसीएम 30, दोनों का एलसीएम 30। हमने निकाली ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 3। अब अपन को दोनों का निकालनी, मजदूरी निकालनी दोनों की। अपन को दोनों का अनुपात निकालते हैं अपन कैसे, देखो ए और बी, ए की एफिशिएंसी 2 मतलब ए 2 की स्पीड से काम कर रहा है, बी 3 की स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, और अपन को टोटल रुपये कितने हमारे पास, टोटल मजदूरी है हमारे पास 30,000। कितनी है 30,000। दोनों बांटने, अगर दोनों को बांटेंगे, दोनों का अनुपात कितना हुआ 5, 5 के रेशो में बांटेंगे, एक का रेशो कितना हो गया 6,000। कितना आया 6,000 एक का रेशो। तो बताओ ए को कितना मिलेगा, इंटू 6,000 कर देंगे, ए को मिलेगा 12,000 रुपये। बी करेंगे, बी को कितना मिलेगा 3,000 इंटू 6 18,000। अब जब भी किसी को मजदूरी बांटनी हो या मजदूरी देनी हो तो मजदूरी मिलती है उसकी कार्य क्षमता के आधार पर मिलती है, मजदूरी मिलती है कार्य क्षमता के आधार पर। तो 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2 की क्षमता से काम कर रहा है, 6,000 रुपये 12,000 ए को मिलेंगे और 3 की एफिशिएंसी से 18,000 बी को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब जिसको चाहिए कर सर लेवल बढ़ाओ। अब अच्छा क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं आप। देखो क्वेश्चन है, एक पुरुष तथा एक लड़का 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मतलब एक तो मैन है, एक बॉय है, दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं 5 दिन तक काम करते हैं। काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मिलते हैं इनको 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है। मतलब ए की एफिशिएंसी लड़के की एफिशिएंसी कितनी है दुगनी है। कितनी है दुगनी, मतलब 2v। ठीक है, फिर इसको कितने मिल रहे हैं, कार्य क्षमता दुगनी है तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता, दोनों कितने मिलते हैं, दोनों को मिल रहे हैं हमारे 8,000। तो हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, शायद आपने पढ़ा भी, सूत्र है M1D1 MDH बटे W1 R1 बराबर M2D2 H2 अपॉन W2 R2। M1 पर आदमी, M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब मजदूरी, R का मतलब रुपये, या पर W का मतलब कार्य मान लो। ठीक है, ऐसे ही प्रथम व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ये दे रखा हमको, तो M का मान 2b बटे हमारी मजदूरी कितनी है 800 रुपये। ठीक है, तो हमने मान लिया इसको M, ये हमारा सूत्र हो गया अलग से। देखिएगा M का मान है 2v इंटू 5 बटे 800। एक लड़का है, उसको कितनी मजदूरी मिलेगी पता नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखो B से B कैंसिल हुआ, B से B कैंसिल हुआ, उसके बाद B से B कैंसिल हुआ और एक भी, ये 3 भी हो जाएंगे यहाँ पे, 3b। ठीक है, अब देखो तो हमारा आया कितना आंसर 15 बटे 800 क्वेश्चन मार्क
1 अपॉन क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 800/15, 800/15, ठीक है। 800/15 होता है हमारा 815 होता है हमारा 53 सही 1/3 रुपये। इतने रुपये लेगा लड़का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुना है, तो हमने ए की एफिशिएंसी कितनी मानी भाई, ए की एफिशिएंसी, क्वेश्चन पढ़ो, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है, बी से 3 गुना है। जब हम बी की 1 मानेंगे तो 1 कितनी होगी, एफिशिएंसी की बात हो रही है, ये एफिशिएंसी 3 गुना है। तो अपन जानते हैं एफिशिएंसी अभी लिखा है शुरुआत में समानुपाती 1/टाइम। एफिशिएंसी घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। तो टाइम का रेशो क्या होगा भाई, टाइम का रेशो होगा 1:3, इसका हो जाएगा ये उल्टा, ठीक है। फिर कह रहा है एक काम को पूरा करने में 20 ने 60 दिन लिए, एक काम को पूरा करने में 20 ने कितने दिन लिए, 60 दिन लिए लेता है। तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। अब देखो भाई 30 दिन कम 60 दिन कम, तो अंतर कितने का है, 2 का। 2 दिन में कितना कम कर रहा है, 60 कर रहा है, 1 में कितना होगा 30, तो ए करेगा 30 दिन में, बी 90, ठीक है, 90 दिन में बी कर देगा काम, ठीक है। यहाँ तक आगे अब ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा सेम इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, इसलिए वह इस काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। सेम इस तरीके से करके देखना, ठीक है। जो आंसर आए कमेंट में करना, मैं इनको हल करवाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक काम को 20 दिनों में करती है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज़्यादा है, उसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक के लिए प्लस हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। करके देखना, नहीं हो तो कल बताएंगे। जो आंसर आए कमेंट में ज़रूर करना। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।